हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एसएससी स्पार्क पर। और आज की वीडियो का जो टाइटल है वो आप सभी ने देख लिया होगा। आज की वीडियो का टाइटल है माइंडसेट मास्टरी। यानी कि ये वीडियो आज इस टॉपिक के बारे में होने जा रही है कि जैसा आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पर चीज़ों को कैसे टैकल करना है, और जो एंजाइटी आप लोगों को फील होती है एग्ज़ाम के टाइम, उसको आपको कैसे कवर करके चलना है। तो उसी के बारे में ये वीडियो लेकर आया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगी। क्योंकि हमने भी एग्ज़ाम दिए हैं तो ये सभी फ़ील करते हैं कि किसी न किसी के साथ ये होता ही है कि एग्ज़ाम में जब आप जाते हैं तो उस टाइम आपको तो माइंडसेट मास्टरी की जो ये वीडियो है, इसके अंदर क्या होने वाला है, इसमें ये है कि आप एग्ज़ाम डे के दिन कैसे चीज़ों को और टेक्निकली और अब एग्ज़ाम के डे को कैसे एक्सप्लोर करोगे और कैसे मेंटेन करोगे अपना फोकस एग्ज़ाम के दिन। तो इस चीज़ के ऊपर ये वीडियो होने वाली है। तो एंजाइटी के ऊपर आपको कैसे कॉन्कर करना है। जो एंजाइटी होती है, कई बार आपने देखा होगा कि जैसे ही आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो आपका माइंड एकदम डंप पड़ और कुछ भी आपको याद नहीं रहता। तो इसके ऊपर अब जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि आपको एग्ज़ाम के दिन में जो एंजाइटी होती है उसको कैसे आपको टैकल करना है और हासिल कर सकते हैं अपनी। तो उन्हीं टेक्निक्स के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लास्ट तक बने रहें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं। मैं भी प्रिपरेशन के टाइम पर कहीं ना कहीं ये हर आदमी इस दौर से गुजरता है। जो भी मतलब एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हों, चाहे किसी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, मतलब वन डे कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशन है उनकी जो भी तैयारी कर रहा है, उसके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। तो आप सभी बने रहें। तो देखिए, होता क्या है कि प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कि जब आप सबसे बड़ी बात क्या है कि आप कई घंटे तैयारी करते हैं, बहुत दिन से तैयारी करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, जहाँ देखने में आया है कि आपने कई घंटे तैयारी की है, आपने कई महीनों से, सालों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब आप एक्चुअल में जंग में जब उतरते हैं मैदान में, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम होता है एकदम आपका माइंड जो है ब्लैंक, यानी कि डंप पड़ जाता है। और तब असली खेल शुरू होता है। जिस इंसान ने या जिस एस्पिरेंट्स ने अपने आप को उस टाइम में कवर कर लिया, अपनी भावनाओं को दबा लिया, या उस एंजाइटी के ऊपर आपने जीत हासिल कर ली, तो वो दिन आपका हो जाता है। वरना ऐसा नहीं है, सभी की तैयारी इक्वल होती है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई 0.5 से रह गया तो उसने तैयारी नहीं की थी। हालांकि समाज में कुछ लोग हैं जो बोल देते हैं कि कई बार तो आपने देखा होगा, जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और कोई एग्ज़ाम का सपोज़ करो अपने पीसीएस का या सीजीएल का किसी को अपने आस पड़ोस में या रिलेटिव्स को बता दिया कि भाई इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ मैं, तो अगर एग्ज़ाम ना निकला तो अगली बार से आपका नाम ही वो इंस्पेक्टर देते हैं, और इंस्पेक्टर साहब क्या चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं। तो देखिए, स्ट्रेटजी कैसी है, मतलब आपको क्या करना है बिहाइंड द सीन, यानी कि एक्चुअल जो सीन क्रिएट होगा एग्ज़ाम वाले दिन। तो तब आपको क्या करना है कि देखिए, सबसे पहले तो अपने आप को हाइड्रेट रखें, मतलब अच्छे से पानी वगैरह पीते रहें। और दूसरा क्या है कि एग्ज़ाम से 48 घंटे, अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी की बात करूँ तो मैं तो एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले बिल्कुल पढ़ना छोड़ देता था, और अपना ये मूवी वगैरह देखी, ऐसे ही टाइम पास किया, तो तब एग्ज़ाम देने जाता था। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो आपने तैयारी कर ली और लास्ट मोमेंट पर अगर आप उसको पढ़ोगे, तो फिर एक चीज़ आपके माइंड में क्लिक करती है कि यार ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, तो फिर आपको वहाँ से एंजाइटी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो जब एंजाइटी क्रिएट होगी तो जो आपने सीखा है आप वो भी आपके माइंड में क्लिक नहीं करेगा। ये है गेम इसके पीछे का। और इसमें जो गेम प्लान है वो क्या है, गेम प्लान ये है कि आपको अपने माइंड को वेकअप करना है। वो कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। उसमें क्या है कि आपको फ्यूलिंग योर ब्रेन, यानी कि अपने माइंड को ऐसा ना हो कि आप जब एग्ज़ाम में चले गए कि आपको थकान महसूस हो रही है, तो हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट वगैरह करके जाएं। और बीच बीच में, मतलब एग्ज़ाम के टाइम तो अलाउ नहीं होता, लेकिन उससे पहले आप अगर पानी पी लेते हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और अब बात आती है मेडिटेशन टाइप की। अगर आप अपनी, मतलब एंजाइटी आपको हो रही है, तो अगर आप अपनी सांस को
आराम आराम से लेते हैं एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ऐसा करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो है एनजाइटी लेवल जो है वो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेस डाउन हो जाएगी और आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा क्या है कि ये जो है जब आप इन्फॉर्मेशन आपकी जैसा एनजाइटी हुई, माइंड एकदम से डम पड़ गया, तो उस टाइम फिर एक मतलब बेचैनी घबराहट टाइप होती है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। सबसे महत्वपूर्ण टाइम वही है कि वहीं आपको शांत रहना है, एकदम पैनिक नहीं करना है, क्योंकि आपने तैयारी की है। ऐसा नहीं है, ये हमारे साथ भी होता है कई बार, कुछ अगर चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं तो एकदम से, चाहे सामान आपके सामने रखा हो, आप उसको भी नहीं देख पाते, लेकिन वो सामने ही रखा होगा। तो अगर आप पैनिक नहीं होंगे, एकदम फोकस्ड होंगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने तैयारी की है, आपने जो सीखा है वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपके साथ ही रहेगा। और आपको बस ये है कि फोकस्ड होकर काम करना है, क्योंकि एक्चुअल जो टाइम है वही आपके 60 मिनट हैं। या अगर आपका किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी में 1.5 घंटे का टाइम होता है, किसी में 2.5 घंटे का, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। लेकिन पैनिक बिल्कुल नहीं होना है और आराम से अपना जो है, क्योंकि आपने तैयारी की है तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और अब जैसा आपका एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद यानी कि जो आपका ये है पोस्ट एग्ज़ाम, यानी कि एग्ज़ाम के बाद की प्रोसेसिंग क्या होगी। मैंने देखा है और खुद भी महसूस किया है कि एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि जैसा ही उनका एग्ज़ाम ओवर हुआ, उसके बाद खुद को कोसना शुरू कर दें कि यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये कर लेता, वो कर लेता। बजाय इसके आपको करना क्या चाहिए कि आपको ये सोचना चाहिए कि मैंने जो स्ट्रगल इतने सालों से किया है, आपको रिज़ल्ट की परवाह नहीं करनी चाहिए कि रिज़ल्ट क्या होगा, क्योंकि ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको फिर वही एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का मतलब ले जाएँगी। तो इसमें क्या है कि अपने आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अपने एफ़र्ट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए कि हाँ, मैंने इतना टाइम दिया। और अगर रिज़ल्ट को देखोगे, रिज़ल्ट आपकी मतलब जो आपने मेहनत की है उसके अनुसार अगर नहीं आया, तो फिर आपको कहीं न कहीं दिक्कत होगी। तो इसीलिए खुद को मतलब एफ़र्ट्स को सेलिब्रेट करो और ये स्वीकार करो कि हाँ, मैंने मेहनत की है, बजाय रिज़ल्ट के। ठीक है ना? रिज़ल्ट देखने के बजाय ये अपना करो कि हाँ, मैंने मेहनत की है और रिज़ल्ट अच्छा ही होगा, पॉज़िटिव सोचो। ठीक है ना? उसके बाद फिर आपको क्या है कि आप आगे की तैयारी के बारे में सोचिए कि अगर कहीं न कहीं चूक रह भी गई है, तो अच्छी बात है, इसी में आपका हो जाए। लेकिन अगर कहीं न कहीं कोई चूक है, तो अगली बार वो आप अपनी कमियों को आराम से देखेंगे, ठीक है? और उसको फिर आप उसके ऊपर जब अपनी कमियों के ऊपर काम करेंगे, तो कहीं न कहीं आपको इसका बेहतर रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और जब आप अपनी कमियों के ऊपर काम करेंगे, इसका रिज़ल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा, तो उसी के साथ आपको आगे बढ़ना है, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि हर एस्पिरेंट्स के साथ सेम सीन है, चाहे वो टॉपर हो, चाहे कुछ भी हो। बस मेन मुद्दा ये है कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे अपने आप को किस प्रकार से एग्ज़ाम के टाइम पे अपने आप को किस प्रकार से पुश कर पाते हैं उस टाइम ना, क्योंकि क्रूशियल टाइम वही होता है आपका। और अगर उस टाइम आपने हल्का सा भी प्रेशर ले लिया, तो ये मान के चलना कि फिर कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन का नुकसान होगा। और क्वेश्चन का नुकसान होता है तो आपको पता है कि CGL हो चाहे CHSL हो, उसका जो प्री का एग्जामिनेशन है 60 मिनट का है। और अगर आपने हल्का सा भी एंजाइटी या प्रेशर वगैरह झेला, तो 2-3 क्वेश्चन गए तो आपको उसका नुकसान कहीं ना कहीं फिर हो। और यहाँ पर मतलब एग्ज़ाम में जाते टाइम आपको मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि यार एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन आपको हार्ड, चाहे एग्ज़ाम कितना भी टफ आए, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो टफ आपके लिए नहीं है, वो एक टॉपर के लिए भी, सभी के लिए है। लेकिन कुछ एस्पिरेंट्स क्या होते हैं कि टफ एग्ज़ाम देखकर बुद्धि ख़राब कर ली अपनी, और फिर 2-3 क्वेश्चनों को नुकसान हो जाएगा और उसी का इम्पैक्ट जो है उनके रिज़ल्ट पर देखने को मिलेगा आप सभी को। तो ऐसा नहीं सोचना है टफ है तो ठीक है, लेकिन पॉजिटिव अप्रोच रखनी है और पॉजिटिव सोचना है, ठीक है ना? उससे पहले अपने दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग कुछ भी मत रखो, और अपने अच्छे से घर परिवार वालों के साथ बात करो, या एग्ज़ाम सेंटर में जा रहे हैं तो वहाँ पे बात करो उनके साथ पॉजिटिव। ये नहीं अगर कोई नेगेटिव फंस भी गया तो उससे दूरी बना लो कि भाई ठीक है, तू दूर है मेरे से।
ठीक है ना, ये करके चलना है तो आपको 100% जो है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अभी इस प्रकार की वीडियोस के लिए इस चैनल के साथ आप जुड़े, अच्छी वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा। और दूसरा ये है कि ऐसा नहीं है कि मोटिवेशनल वीडियो ही, आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो हमने मतलब मैंने एग्ज़ाम के दौरान सीखी थी या अप्लाई की थी, मैं वो भी बीच में लेकर आता हूँ शॉर्ट्स के माध्यम से, कुछ शॉर्ट्स वीडियो डालूँगा, कुछ लॉन्ग। तो आप जुड़े रहिए, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा इसके हमारे साथ जुड़ने के बाद। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।